ओम गणेशाय नमः। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूं कि आपकी राशि कौन सी, हाउ टू आइडेंटिफाई द जोडियक साइन। तो उसके लिए पहले मैं एक ब्रीफ बताता हूं। देखिए, 3 तरह से ये सिस्टम है। पहला क्या है? पहला है जो कि इंडियन सिस्टम है, विच इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ योर मून एट द टाइम ऑफ बर्थ। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मून? जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा कौन सी राशि पे था। ये इंडियन सिस्टम है और ज़्यादा करेक्ट है। उसका एक लॉजिक बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये चंद्रमा 0 to 30 डिग्री, देखिए एक राशि का शुरू होता है 0 से और 30 के बाद में नेक्स्ट राशि आ जाती है, फिर नेक्स्ट का 0 शुरू हो जाता है। तो 0 to 30 डिग्री चंद्रमा को ट्रेवल करने में फास्टेस्ट प्लैनेट है ये, रिवॉल्व करने पे। तो वो इसमें 54 आवर्स लगते हैं। तो आप भी जानते हैं आज का ज़माना कंप्यूटर का है। आज का, तो मैं कह रहा था आज का ज़माना है कंप्यूटर और कंप्रेसर्स का, जैसे कितने फास्ट है। तो जो जितना फास्ट होगा उतना ही वो करेक्टनेस दे सकेगा, क्योंकि उसका माइक्रो में अब अपन देखेंगे तो 1 सेकंड में भी चंद्रमा की कोई पोजीशन बदलेगी, तो उससे आपके फीचर्स बदलेंगे कि आपकी राशि का वो पोर्शन जिस पे आप पैदा हुए, जिस डिग्री पे, या माइन्यूटली इन केस माइक्रो डिग्री पे, तो उससे हमारा इंटरप्रिटेशन बेटर होता है। इसलिए ये इंडियन सिस्टम इज एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली, मतलब सब ग्लोबल इफेक्ट में अगर हम जाएं, ग्लोबल अप्रोच में हम जाएं, तो यही सिस्टम सबसे ज़्यादा सही माना गया है। मेरे पास क्लाइंटेज हैं, विदेशों में भी है, देश में भी है, सब जगह ये सिस्टम ज़्यादा प्रिविलेंट है, पॉपुलर है एंड इन प्रैक्टिस है। अब दूसरा, जब मैं बच्चा था, मैं तो ज्योतिष कब से पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं बच्चा था उस समय जब हमने पढ़ा तो उस समय ज़्यादा पॉपुलर क्या था? इलस्ट्रेटेड वीकली, धर्मयुग, हिंदुस्तान, ऐसी कई मैगजीन्स आती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया और ये हिंदुस्तान टाइम, और जो पेपर्स आते थे उनमें हम देखते थे कि एक सेट डेट पे आया कि आपकी एरीज है क्या, आपका टॉरस है क्या। जैसे मकर संक्रांति पे सूर्य मकर राशि पे होता है, कैप्रिकॉर्न में होता है, तो वो फिक्स टी के साथ होता है। पर उसमें ये सिस्टम कहाँ प्रिविलेंट है? आज भी थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि वो हट गया है, आज भी है। द सन पोजिशन और बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, दैट इज इन फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पर ये पॉपुलर है, वहाँ पर ये प्रचलित है। बट इंडियन सिस्टम में डिफरेंट है। इसके बाद में तो एक अपना हो गया सन बेस्ड, एक हो गया मून बेस्ड, एक होता है जिसको हम कहते हैं सुदर्शन चक्र। 3 charts are put together and then seen the effect about your life, about your features, about everything. तो वो जो 3rd चार्ट कौन सा होता है? वो होता है नवमांस चार्ट। See, in the horoscope we have 12 houses, जिसमें से एक जो 9th हाउस है वो है हाउस ऑफ लक, भाग्य भवन। एंड यू नो इट्स ए सेइंग कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर लक। भाग्य लेके पैदा हुए हो, अगर वो भाग्य भवन स्ट्रांग है आपका, तो आप मान के चलिए कि आपको जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। एक घर वो अगर स्ट्रांग हो जाए, और एक आपका लग्न, अभी मैं बताऊंगा आपको, फर्स्ट हाउस जो होता है उसको हम कहते हैं लग्न, एसेंडेंट, वो स्ट्रांग हो जाए और मून पोजीशन स्ट्रांग हो जाए, तो आपके और सारे ग्रह कैसे भी हो, बट यू आर बाउंड टू राइज, द वर्ल्ड विल बी, स्काई इज द लिमिट। तो अब वापस आ जाते हैं अपन। तो एक इंडियन सिस्टम मैंने बताया आपको, एक वेस्टर्न सिस्टम बताया, एक मैंने सुदर्शन वाले में, एक 9th हाउस वाला, नवमांस वाला का। वो नवमांस का क्या है?
नौमांस की हॉरोस्कोप इज कास्टेड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड द पोजीशन ऑफ योर 9th हाउस इन द हॉरोस्कोप। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप उसको भूल जाइए, अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा जब समझ में आएगा। अब अपन आते हैं सबसे पहले जो कि आपका एक्चुअल इंडियन सिस्टम वाली बात है, उस पे आता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही है, इन प्रैक्टिस वही है। वो ये है कि देखिए, ये एक हॉरोस्कोप है, इसमें हमें जब भी कभी हम देखेंगे तो मून पोजीशन कहाँ है उससे उसकी राशि बनेगी। तो यहाँ पर जैसे देखिए टॉरस, ये वृषभ राशि, मून इज प्लेस रिटन ऑन फिगर 2। तो फर्स्ट इज एरीज, सेकंड इज टॉरस, जो कि उच्च की राशि होती है, चंद्रमा की उच्च की राशि। तो एक तो ये, दूसरा ये मून पोजीशन के बेस पे है। अब मैं साथ साथ में एक आपको सन बेस्ड भी बता देता हूं। अगर मैं वेस्टर्न पैटर्न पे जाऊं तो इस व्यक्ति की राशि कौन सी है, वो है सन इज प्लेस्ड ऑन कैप्रिकॉर्न, तो वो राशि क्या हुई, मकर राशि। अब यहां पर भी आपको एक बताता हूं कि ये जो वेस्टर्न सिस्टम है ये क्यों नहीं प्रचलित हुआ और क्यों नहीं माना गया। अब देखिए, ये सन है, अब इनका मकर राशि पे सूर्य है, तो अब हम लेंगे कहाँ, 14 जनवरी के बाद में इनका बर्थ हुआ होगा, क्योंकि 14 जनवरी को मकर में सूर्य पहुंच जाते हैं। पर वहां से लेके 1 महीने तक के पीरियड में कभी भी इनका जन्म हुआ होगा, अपन ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसको देख के कि एग्जैक्टली कहाँ पर जन्म, किस दिन जन्म हुआ। जानते क्यों? क्योंकि सूर्य स्टेज ऑन कैप्रिकॉर्न और एनी अदर राशि और इट कंप्लीट्स 0 to 30 डिग्री इन 1 मंथ। तो 1 महीने में जो भी पैदा हुए उन सब का कैरेक्टर, उन सब के फीचर्स, उनकी सब के भाग्य, वो तो सब एक ही हो गए, which is not possible, which may not be that correct in comparison to, in case if we take the moon position, this is the difference. You must know क्या इन दोनों में डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से समझिए। तो हमें अपना, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू वाला जो वेदोक्त कह दूँ, शास्त्रोक्त कह दूँ, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र वेदों का अंग है, उसके बेस पे नहीं बोल रहा हूँ खाली मैं, क्योंकि डॉक्टर भी हूँ, साइंस स्टूडेंट भी हूँ और बहुत बचपन से ज्योतिष सीख रहा हूँ। तो मेरा मेन बेस क्या है, मेरा मेन बेस है कि लॉजिक बेस क्या करेक्ट है, विच इज मोर करेक्ट। तो ये मून पोजीशन इज मोर करेक्ट। अब एक ये तो मैंने आइडेंटिफिकेशन की बात कर दी कि आपका वो जो राशि क्या है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि आपके लग्न ज़्यादा प्रभावित कर रहा है आपको, चंद्रमा की पोजीशन आपको ज़्यादा प्रभावित कर रही है, सूर्य की, ये लुमिनरीज है ना, चंद्रमा और सूर्य दोनों, तो सूर्य की पोजीशन ज़्यादा प्रभावित कर रही है। हाउ टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स? तो उसके लिए जैसे इस केस में तो एक्वेरियस है, लग्न इज एक्वेरियस, कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में ये मैंने लग्न क्यों चूज किया है, इसलिए कि इसमें फट से फीचर्स आ जाएंगे। कुंभ लग्न के लॉर्ड होते हैं शनि। तो कुंभ लग्न में एक मेन फीचर क्या है, हाइट वाइज लंबे होंगे। नॉर्मल कोर्स में देखिए 100% तो होता नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स इधर उधर, बट कॉमनली सीन दैट पर्सन ऑफ दिस एक्वेरियस ascendant is tall, निश्चित रूप से उसकी हाइट ज़्यादा होगी। कंपेयर करना है, अगर विमेन की बात कर रहे हैं अपन, कोई लेडी की बात कर रहे हैं तो उसका वो कंपैरिजन होगा, मेल की बात कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन होगा इनके। क्योंकि ये शनि से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि रंग मेरे जैसा हो, मतलब सांवला रंग भी हो सकता है। मेरा लग्न कुंभ नहीं है, मेरा लग्न सिंह है, इसके जस्ट अपोजिट, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सांवला रंग भी हो सकता है।
जैसे मैं दांतों की बात करूं, जैसे मैं बोनी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो उनके जैसे ये दांत भी थोड़े से बड़े हो सकते हैं। टीथ वाली बात करूं तो थोड़े से बड़े हो सकते हैं। और बॉडी के जो स्केलेटन सिस्टम विच इज़ अगेन गवर्न्ड बाय द सेटल, जैसे फ्लैश जो भी हमारी बॉडी के ऊपर मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय मार्स। बट यहाँ पर एसेंडेंट लॉर्ड एसेंडेंट की बात हो रही है, जिसमें कि शनि एसेंडेंट वाली बात हो रही है, इसलिए यहाँ बोन्स एंड जॉइंट्स, तो उनकी बोन्स एंड जॉइंट्स भी बड़े होते हैं। लंबा मैंने कहा टॉल होगा तो उसके ऐसा होगा। तो इस तरीके से हम फीचर्स ले सकते हैं। दूसरा, अब मून पोजीशन पे आ जाए अपन, तो मून एक्सॉल्टेड है इनके। अगर इनके मून एग्जैक्टली एक्सॉल्टेड है, देखिए ये एग्जैक्टली एक्सॉल्टेड में भी डिग्रीज में जाना पड़ता है, पर वो आपको कंफ्यूज कर देगा। रोहिणी नक्षत्र का ये चंद्रमा है वृषभ का, तो वो सबसे ज्यादा माना जाता है। जैसे आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं, बहुत कंफ्यूज नहीं करता, कि कर्क लगन है, मान लो तो कर्क का चंद्रमा है। कर्क में 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। आज पुष्य नक्षत्र है, तो जो कर्क राशि स्वयं चंद्रमा की राशि मानी जाती है, जल तत्व की राशि है, स्वयं चंद्रमा की राशि मानी जाती है। तो पुनर्वसु नक्षत्र पे जब होते हैं, वो गुरु का नक्षत्र होता है, तो बेस्ट चंद्रमा कर्क का कब माना जाएगा? जैसे वृषभ का मैंने कहा रोहिणी नक्षत्र पे, वैसे ही चंद्रमा यहाँ पर पुनर्वसु पे होगा जब। नंबर 2, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि का है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो वो भी अच्छा माना जाएगा। उसके बाद आश्लेषा आता है कर्क राशि के, वो आश्लेषा का नक्षत्र, हालांकि इनके पुत्र का ही नक्षत्र है वो बुध का, बट वो बुध नपुंसक ग्रहों में आता है, तो वो बुद्धि विद्या में तो ठीक हो सकता है, बट वो उसका स्वयं की राशि का इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट उसमें नहीं माना जाता, क्योंकि ये बुध चंद्रमा के इलिजिट चाइल्ड रहे हैं। तो इस तरीके से ये इस मून पोजीशन से, अगर आप मून से प्रभावित है, जैसे इनकी बात करूं, ये चंद्रमा उच्च का है, निश्चित रूप से शी और ही विल बी वेरी वेरी शार्प। अगर ये चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पे है, चलित में आगे पीछे नहीं हुआ है, चलित एक वर्ड और है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका जन्म हुआ 0 to 30 डिग्री के बीच में राशि के चंद्रमा की, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जस्ट एंट्री पॉइंट, जैसे ये वृषभ राशि की बात है, इसके एंट्री पॉइंट पे ही पहुंचे चंद्रमा 1, 2, 4, 5, 7 डिग्री तक, और आपका जन्म हुआ। या जैसे इनका जाने वाला चंद्रमा, मतलब 25 से लेके 30 डिग्री के बीच में मून पोजीशन हो वृषभ की, उस समय आपका जन्म हुआ, तो जो लास्ट वाले मार्जिन कहलाएगा, और ये फर्स्ट वाला भी मार्जिन कहलाएगा, या कस्प पे हुए आप, तो उस समय ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। जैसे अगर इनके 5-7 डिग्रीज पे चंद्रमा पहुंचा जब इनका जन्म हुआ है, तो इनका पीछे जा सकता है मेष राशि में, और अगर इनका 25 to 30 के बीच में हुआ है तो इनका मिथुन में जा सकता है। पर एग्जैक्टली अगर इनका रोहिणी नक्षत्र, जो कि बीचों बीच वाली पोजीशन वाली बात कह रहा हूं मैं, उसमें हो, तो शी और ही विल बी डेफिनेटली वेरी शार्प, वेरी कॉन्फिडेंट, मेंटली बहुत वो बैलेंस कह दूं, उनके ऐसी पोजीशन होगी। अब ये आपको मून की होगी। अब आइए, अब सन बेस्ड, कई लोग कहते हैं कि हम तो सन बेस्ड ही करेंगे, तो यहाँ सूर्य को अपन ने बेस मान लिया। सन बेस्ड अगर इनका है, तो सन बेस्ड में सबसे पहले, जैसे इस लग्न में अगर अपन देखें तो सूर्य 12th हाउस में जा रहा है, तो उनके पोजीशन में होगा कि उनकी जो ये हाउस ऑफ लॉसेज है, मतलब उसमें फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं। शरीर की बात मैंने हमेशा की है, लॉसेज में शरीर भी आता है, तो दे मे फील सिक, या उनको कोई एलिमेंट हो सकती है। और सूर्य की बात है तो आंखों से संबंधित ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो पोजीशन हो सकती है। और अगर
मैं अब इनके सन बेस्ड वाली हॉरोस्कोप लाऊं तो ये सूर्य तो यहाँ लगन में आ गया, तो सामने इनके सैटर्न है। तो सबसे पहले तो इस सूर्य का ये प्रभाव हो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत बड़ी तकरार हो जाए, लफड़ा हो जाए। इवन जैसे सन इज वेरी फेमस विद वन वर्ड, मैंने वीडियोस में बोला है कि ये डिवोर्स तक ले जा सकता है, सेपरेशन तक ले जा सकता है। सेपरेशन मे बी ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ, मे बी नॉट मैचिंग कंपेटिबल एज पर नेचर एंड अदरवाइज, एंड मे बी फोर्स्ड मीन्स बिकॉज ऑफ द जॉब, कोर्सेज, एजुकेशन, इस तरीके से हो सकता है। बिकॉज ऑफ सर्टेन कमिटमेंट्स, जैसे वाइफ है वो इन लॉज के पास रह गई, हस्बैंड है वो कहीं और दूसरी जगह काम करने चले गए, वाइस वर्सा, जैसा भी हो सकता है। तो ऐसी पोजीशन बनती है। तो अब मेरी बात को आप समझें, आपको ये मैं सीरीज में चलाऊंगा, बहुत बताता रहूंगा आगे से आगे कि इंडियन सिस्टम में अगर मैं ये चार्ट देखूं तो इनकी वृषभ राशि है, और वेस्टर्न पैटर्न वाले में जाऊं तो इनकी राशि मैं तो नहीं मानता हूं, क्योंकि वो ज़्यादा करेक्ट हो ही नहीं सकता। कोई एस्ट्रोलॉजर हो, अगर वो सन बेस्ड अपना प्रेडिक्शन देगा इस केस में, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि वो करेक्ट वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो यहाँ पर इंडियन सिस्टम इज मोर करेक्ट, मोर पॉपुलर, मोर इन प्रैक्टिस, सो वी शुड एक्सेप्ट दिस। अच्छा, एक जो नवमांस की बात है वो मैं अब सेकंड सीरीज में लूंगा। अब तो मैंने ये बता दिया है, तो उसके लिए इनकार दें। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट में इतना ही समझ लीजिए कि ऐसे चार्ट में लग्न तो हुआ आपका एक्वेरियस, कुंभ लग्न, और राशि हुई वृषभ। अब मैं वापस जो दूसरा लूंगा, नवमांस में पोजीशन में जाके लूंगा, वो इनका नहीं, अब के मैं लूंगा, क्योंकि जल तत्व की राशियों का मैं खुद हूं। तो इस बार की वो चार्ट लूंगा, वो मैं ये कर्क राशि का लूंगा, या हो सकता है कुंभ राशि का ही ले लूं, तो ये देखेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, 9978627397 ये मेरा नंबर है, वहाँ पर मुझे आप पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।